हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे आज हम? SN2 की। SN2 क्या है? SN2 होता है आपका बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इससे पहले हम बात कर चुके हैं SN1 की, जिसे हम कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो SN1 या SN2 है ना, ये रिएक्शन आपके 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन से। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से शुरू करते हैं बात को, एक एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में एक हेलोजन है ये, ठीक है, जैसे RX, और इसकी रिएक्शन मैं करा चुका हूं किसी भी एक न्यूक्लियोफिलिक से। न्यूक्लियोफिलिक के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई। सॉल्वेंट होगा यहां पे पोलर आप्रोटिक, पोलर आप्रोटिक होगा। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका RNU न्यूक्लियोफिलिक प्लस Cl। ये प्रोडक्ट इसका बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा जैसे CH3Cl प्लस KOH इज गिवन। सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक, जैसे कि एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH प्लस KCl। ये आपका प्रोडक्ट होगा। मेन प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो मेन प्रोडक्ट होने वाला है आपका ये, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ये जो बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से इसकी मैकेनिज्म की, छोटा सा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि जैसे ये आपका कार्बन है और इस पे एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है Cl। यहां पे लगे हुए H H H। अब पोलर अप्रोटिक की प्रेजेंस में इसका काम हो रहा है KOH के साथ में। KOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है। सॉल्वेंट कैसा है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाता है। कौन है? एसीटोन। एसीटोन हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा बॉस? सबसे पहले होगा जो आपका लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप यहां से निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? C, यहां से लिविंग ग्रुप निकलना शुरू हुआ और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जैसे ही निकलना शुरू होगा तुरंत इस पे अटैक होगा किसका? आपके न्यूक्लियोफिलिक का। और न्यूक्लियोफिलिक में कौन है आपका? OH है, तो इस पे एंटी अटैक होगा आपके न्यूक्लियोफिलिक का CH H, और यहां पे लगा हुआ है आपका लिविंग ग्रुप जो निकलने की बराबर कोशिश कर रहा है Cl। चलिए निकाल ही लेते हैं। ठीक है,
यहां से ये हो गया आपका लीविंग ग्रुप Cl, और इधर से OH आपका जुड़ेगा। मतलब ये तो कुछ ऐसे जा रहा है और ये कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब वो एंटी अटैक कर रहा है, ठीक। और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एक टाइम ऐसा होगा कि ये आपका कंप्लीट निकल जाएगा Cl, और क्या बन जाएगा, OCH, ये बन के आ जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या बन के आ जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये बन के आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो जो SN1 है और जो SN2 है, SN2 कंप्लीट डिफरेंट है कुछ चीजों को छोड़ करके, कि उसमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी SN1 और SN2 में, अदरवाइज पूरा ही डिफरेंट है। वो 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप में होती है, वो उसमें बनता है कार्ब कैटायन, इसमें कौन बनता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो ये केस है आपके किसका, SN2 रिएक्शन का। अब SN2 रिएक्शन की जो कुछ बातें हैं, जो कुछ नोट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, उनकी अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए अब उनकी बात करते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ नोट पॉइंट्स हैं, हम इनके कुछ नोट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट कैसा होगा इसमें, पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा इसमें। SN1 में कैसा था, SN1 में कैसा था, SN1 में था आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें H पॉजिटिव आयन पाया जाता है। और इसमें कैसा पाया जाएगा, इसमें होंगे आपके पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं, सेकंड बात करेंगे इसकी। उसमें बनता था फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, इसमें बनेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। वहां पे जो रिएक्शन थी वो 2 स्टेप में थी। पहली स्टेप उसकी स्लो थी, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, और सेकेंड स्टेप इज फास्ट। तो इसका जो होगा, ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगी। ये कैसी होगी, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगी, और इसी वजह से इसे हम क्या कह रहे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, इसको कहेंगे सिंपल रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, सिंपल कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है इसमें, दूसरी बात आ जाती है इसके रेट की। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक। इसका जो रेट डिपेंड करेगा वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पे करेगा, ठीक है। एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो भी रेट बढ़ेगी, अगर न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तब भी रेट बढ़ेगी। लास्ट वाली रिएक्शन में क्या था कि अगर कंसंट्रेशन आप लोग न्यूक्लियोफिलिक की चाहे कितना भी बढ़ाएं तब भी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होता था, ठीक है।
रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन अगर आप यहां पे उसकी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक बढ़ाएंगे तो वो भी यहां पे बढ़ेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कितना बढ़ेगी, तो यहां पे कर लेते हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं साहब। इस पे बात होगी सर कि अगर आप एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन को अगर आप डबल करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को अगर आप डबल करते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी आपका 4 टाइम्स। अगर आप एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, ठीक है, डबल करते हैं, तो वहीं पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी आपका 4 टाइम। नेक्स्ट बात आती है इसमें ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ट्रांजिशन cannot be isolated. Transition state cannot be isolated reaction. Then next point हो जाता है इसका SN1 का कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो स्टेबिलिटी लिख लो चाहे स्टेबल लिख लो, ठीक है। स्टेबिलिटी stability of transition state is directly proportional to SN2। इसकी बात हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, SN1 होगा। अब एक और बात है यहां पे कि जो आपका बना हुआ है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट रहेगा आपका 10⁻⁻⁶ सेकेंड के लिए। कितने टाइम के लिए रहेगा वो, 10⁻⁻⁶ सेकेंड के लिए। मैं उस फर्स्ट वाले पेज पे भी लिख देते कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कितने टाइम के लिए होगा, 10⁻⁻⁶ सेकेंड, ठीक है। 10⁻⁻⁶ सेकेंड के लिए आपका ट्रांजिशन स्टेट रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं और आगे। अब बात करते हैं कि हमने लिखा कि जो इसकी रेट है वो रेट एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पे डिपेंड करती है। रेट डिपेंड अपॉन एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक। इसी वजह से दोनों पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है ये, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें इसी की, इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होगी इसमें लो टेम्परेचर रिएक्शन इज फॉरवर्ड, हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज बैकवर्ड। और टेम्परेचर की तो बात आपका SN1 एंड SN2 दोनों में कैसा होगा,
लो टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन आपका आगे की ओर बढ़ेगी, और अगर आपका हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन आपकी पीछे की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट कैसा होगा। तो सर सॉल्वेंट होंगे इसमें, सॉल्वेंट कैसा होगा हम बता चुके हैं, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें कैसा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, मतलब प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव। अब इनके नाम बताते, नाम क्या होता है, पहला होता है इसका नाम एसीटोन ले लिया, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, पहला ACETONE एसीटोन। दूसरा होता है DMF, इसको बोला जाता है डाई मिथाइल फ्लोराइड। डाइमिथाइल फ्लोराइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल फ्लोराइड। और नेक्स्ट होता है इसका डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, मतलब DMSO। इसका नाम क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। अब इनके अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें या फिर इनके फॉर्मूले की बात करें तो सल्फो ऑक्साइड होता है CH3S CH3 डबल बॉन्ड O, इसको कहा जाता है सल्फो ऑक्साइड। और अगर मैं बात करूं आपके किसकी, DMF की, तो DMF होता है आपका N C डबल बॉन्ड O H CH3 और CH3। ये इनके कुछ क्या हो जाते हैं, आपके सॉल्वेंट हो जाते हैं। कौन कौन है, जैसे आपका सॉल्वेंट हो जाता है एसीटोन, दूसरा हो जाता है DMF का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डाइमिथाइल फ्लोराइड। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है DMSO, उसका नाम क्या हो जाता है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है सर, अब बात आ जाती है इनके न्यूक्लियोफिलिक की। तो न्यूक्लियोफिलिक की मैं आपको बात बता ही चुका हूं कि न्यूक्लियोफिलिक कैसे होंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, एक या दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और अभी ये हाँ एक और रह गया, ऑर्डर ऑफ SN2, ऑर्डर ऑफ SN2 ये रह गया अभी। तो ऑर्डर ऑफ SN2 क्या हो जाएगा बॉस इसका, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए जो SN2 रिएक्शन है ना, SN2 रिएक्शन की जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन के, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगी, और वो होगी आपके स्टेरिक हेडरेंस। और स्टेरिक हेडरेंस क्या होता है, स्टेरिक हेडरेंस होता है आपका भीड़ होती है। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मेरे पास में 3 डिग्री कार्बन है, Cl 3 डिग्री बना दिया मैंने इसको, C यहां पे बना दिया मैंने 2 डिग्री, इधर बना दिया मैंने 1 डिग्री। इधर बना दिया मैंने 1 डिग्री। अब देखते चलना इनको होगा क्या, इनमें किस पे मिलेगी आपको ज्यादा हीट। पहला वाला जो C है उसके पास में एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है। अब इस पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 1 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। इस पे देखो जरा, इस पे कितने होंगे 3 यहाँ पे, इस पे भी भीड़ है। और इस पे देखिए, इस पे थोड़ी कम भीड़ है। इसके कंपेयर में 3 डिग्री और 2 डिग्री के कंपैरिजन में इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो 1 डिग्री का सबसे कम है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, SN2 is inversely proportional to steric hydrants। स्टेरिक हिंड्रेंस, अब हिंड्रेंस कहां पे कम मिला आपको 1 डिग्री में, उससे ज्यादा किस में है 2 डिग्री में, और सबसे ज्यादा किस में 3 डिग्री में है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे तेजी रिएक्शन किस में होगी 1 डिग्री में। किस में हो जाएगी 1 डिग्री कार्बन में, 1 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। कि जो इसकी रेट है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ही ये रिएक्शन कैसी होगी, धीमे से होगी, और जितना ज्यादा इसको जगह मिलेगी उतना तेजी से रिएक्शन होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।